वबरकातुहू। तो माय नेम इज़ ईशान हुसैन और ये आपका प्यारा सा चैनल है केमिस्ट्री टाइगर, जिसमें आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है, उसके यूनिट्स कौन कौन से हैं और सिंपल जो है वो उसकी डेफिनेशंस और किस तरह जो है वो हम मेजर करते हैं, कैसे सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं उस परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले कंसंट्रेशन यूनिट्स का तो हमें पता है, कंसंट्रेशन का समझना है हमने। तो कंसंट्रेशन बेसिकली है क्या? कंसंट्रेशन इज द प्रपोर्शन ऑफ अ सल्यूट इन अ सॉल्यूशन, कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है, आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर कितना सल्यूट है, कितना सल्यूट है वो उसकी कंसंट्रेशन कहलाती है, प्रपोर्शन। ठीक है जी। दूसरा जी, अगर हम रेशो के हिसाब से करें तो द रेशो ऑफ अ सब्सटेंस, ये फर्स्ट डेफिनेशन है, ये सेकंड है। द रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ सल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ये दो पॉइंट समझने वाले हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ सल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है, जैसे जी ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें कितना सल्यूट है, ठीक है, इसमें कितना सल्यूट है उसकी अमाउंट, ठीक है, और ये टोटल ये कितना मेरे पास जो सारा का सारा, ठीक है, सॉल्यूशन जो है, ठीक है, उसकी अमाउंट कितनी है, उसकी अमाउंट कितनी है, क्या मेरे पास सॉल्यूशन कितना है। ठीक है, इस हिसाब से इन दोनों के दरमियान जो रेशो है उसको भी हम कंसंट्रेशन कह सकते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। या फिर ये उसने लिखा हुआ है कि द रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ सल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितने अमाउंट ऑफ सल्यूट हैं। ठीक है, समझ आ गई। चलें जी आगे चलते हैं। द रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ सल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, पहले हमने सॉल्यूशन के हिसाब से देखा था। नेक्स्ट डेफिनेशन है कि आपने रेशो लेनी है सल्यूट की और सॉल्वेंट की, ठीक है, पहला था सल्यूट और सॉल्यूशन में, लेकिन इस दफ़ा आपने सल्यूट और सॉल्वेंट की जो है वो अमाउंट की रेशो लेनी है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट जी, कंसंट्रेशन के यूनिट्स की बात करें तो इसके काफ़ी हैं जी। फिलहाल हम जो आपकी बुक लिख रही है वो है जी, फर्स्ट वो लिखती है जी परसेंटेज, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है मोलैरिटी, ठीक। वैसे मोलैरिटी भी होता है लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमने सिंपल जो है वो यही करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सिर्फ परसेंटेज पे होगा, ठीक है, सिर्फ परसेंटेज पे। नेक्स्ट मोलैरिटी में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही सोल्यूशन बताएंगे कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कितने मोलर ऐसे वो सब। ठीक है, कर दें रेस, नोट करना है, चलें कर लें। कॉपी पेंसिल ज़रूर पकड़ लिया करें, ठीक है, जब भी किसी का भी लेक्चर सुने तो कॉपी पेंसिल आप लाजमन पकड़ लिया करें। कर दें रेस, ओके। अच्छा जी, अब हम परसेंटेज के हिसाब से सारा डिस्कस करेंगे। यहां पे मेरे पास परसेंटेज है, ठीक है, इसके फर्दर 4 टाइप्स हैं, फर्स्ट है जी परसेंटेज मास बाय मास, ठीक है। नेक्स्ट है जी परसेंटेज बाय वॉल्यूम बाय मास। नेक्स्ट है जी परसेंटेज, मैं नेक्स्ट लिख लेता हूँ जी, परसेंटेज
मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, और फोर्थ है जी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ पे वी से मुराद है वॉल्यूम, वी से क्या मुराद है जी, वॉल्यूम। क्लियर हो गया, पहली परसेंटेज मास बाय मास, नेक्स्ट है वॉल्यूम बाय मास, नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम, और आखिरी है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, चारों के चारे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी अहम हैं, शॉर्ट तो बहुत ही अहम है, और प्रैक्टिकल के लिए अगर आप देखना चाहें तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आप सोल्यूशन बनाने हैं तो उनकी परसेंटेज पता होनी चाहिए कि हमने इतने परसेंट बनाना है, किस तरह बनाना है, ये इस वीडियो में हम बताएंगे अच्छे से। ठीक है जी, कर दें रेस, ओके। तो जी मैं फर्स्ट परसेंटेज स्टार्ट करने लगा हूँ, जिसका नाम है मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज, या ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज, इस सिंबल को आपको पता है कि परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज यहां पे लिखेंगे द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट in the grams of solution, the number of grams of solute in 100 grams of solution। ये तीन जो है मेन हमारी आए हैं पॉइंट। फर्स्ट है सल्यूट, कि हमने सल्यूट को देखना है इन किस में 100 ग्राम, जो चीज़ लेनी है वो 100 ग्राम होनी चाहिए। किस में जी, सोल्यूशन, जो आपका सोल्यूशन है वो 100 ग्राम होना चाहिए, सोल्यूशन नॉट सॉल्वेंट। सोल्यूशन का मतलब है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों मिक्स। ठीक है, तो सोल्यूट में जो है वो आपके सोल्यूशन में कितना सोल्यूट है, इन दोनों की जो है वो आपने परसेंटेज ले लेनी है। बात करते हैं एग्जाम्पल की, चलें पहले फार्मूला लिख लेते हैं। तो फार्मूला इसका कुछ ऐसे है, आप लिखेंगे मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखेंगे मास ऑफ सल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फर्स्ट फार्मूला आपका बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करें तो इसी फार्मूले को मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, मास ये अलग है, चलें इसको मैं ना, ये एक फार्मूला है। ठीक है, नोट कर लिया है, जल्दी से नोट करें इसको, नहीं तो ये मिक्सअप हो जाएगा। चलें जी, आई होप कि आपको समझ आ गई। चलें जी, नेक्स्ट अगला फार्मूला भी इसी तरह है, वहां पे आप लिखेंगे मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ये देखें, मास ऑफ सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मास वो हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। तो ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बात करते हैं द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन में फार्मूला मेरे पास ये है, दो पहला था और दूसरा ये है। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की, जैसे जी मेरे पास हो के फर्ज करें मेरे पास 10 ग्राम हो, इसमें 10 ग्राम हो इसमें शुगर आपको पता है सॉलिड होती है अभी। ठीक है, और मास सॉलिड का ले सकते हैं, लिक्विड का भी ले सकते हैं। और इसको मैंने वाटर में डाल दिया है, और अब जो सोल्यूशन का मास हो चुका है, यानी कि वाटर हमने लिया जी 90 ग्राम। ठीक है, तो टोटल अब कितने बन गए, 10 प्लस 90 इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। ठीक है, तो आपका जो मास ऑफ सोल्यूशन है वो 100 ग्राम होना चाहिए। और अब हम इसको ऐसे बता सकते हैं कि जो इसकी 10% सोल्यूशन है मास बाय मास। ठीक है, तो मास बाय मास का मतलब कि दोनों चीज़ें जो हैं वो हमने ग्राम्स में ली है।
ठीक है, समझ आ गई, क्लियर जी। नेक्स्ट बात करते हैं जी। नेक्स्ट परसेंटेज जो है वो मेरी है जी परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास, वॉल्यूम बाय मास, परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास, ठीक है, जिसको हम V/m भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे द वॉल्यूम इन cm³ ऑफ solute dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। एग्जाम्पल करते हैं जी। अब जी मैंने जो सल्यूट डाला है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ सल्यूट, वो मैंने डाला है जी cm³ में। इसमें डाला कि अब इस पूरे का जो मास हो चुका है, इस पूरे का जो मास हो चुका है, मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो अब 100 ग्राम हो चुका है। कितना हो चुका है जी? 100 ग्राम। पहले नहीं हमें पता था कितना था, हमने जो है वो सॉल्यूशन में डाल दिया, ठीक है, कि उसका जो मास है अब 100 ग्राम हो चुका है। अब उस हिसाब से आप कर सकते हैं। क्लियर जी? क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके फार्मूले की। तो बड़ा आसान है जी इसका फार्मूला। फर्स्ट है, यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा। अब ये फार्मूले सारे नोट करते रहे साथ साथ जी। नेक्स्ट बात करते हैं परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम की। पहले वॉल्यूम बाय मास था, अब मास बाय वॉल्यूम, दोनों मिक्स अप नहीं करनी भी आपने। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 cm³ of solution, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 cm³ ऑफ सॉल्यूशन, कि आपके पास जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम, पहले मास था, अब वॉल्यूम जो है वो 100 cm³ हो चुका है। लेकिन ठीक है, आपका इसका मतलब सॉल्यूशन का लाजमन समझ लें, इसमें दो पार्ट आते हैं हम, ठीक है, सॉल्यूट भी और प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसलिए उसने कहा कि अब सॉल्यूशन का जो है वॉल्यूम, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, ठीक है, जो उसका वॉल्यूम है वो कितना हो चुका है? 100 cm³। कितना हो चुका है जी? 100 cm³। क्लियर जी? बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे जी अब उसने कहा द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन, ठीक है। जैसे जी मेरे पास 10 ग्राम थी शुगर, मैंने डिजॉल्व कर दी किसमें? वाटर में, ठीक है, किसमें? वाटर में। अब वो डिजॉल्व होने के बाद इस पूरे का सॉल्यूशन जो है अब
सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर कर ले नोट। हो जिंदगी का सफर है सफर, कर दे रेस। ओके अच्छा जी, नेक्स्ट हमारी जो परसेंटेज है उसका नाम है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, जिसको हम V ओवर V, ये एक्सरसाइज का सवाल भी है, ठीक है, ये एक्सरसाइज का जो है ये क्वेश्चन भी है कि डिफाइन V ओवर V परसेंटेज, ठीक है। तो ये क्या है जी, हम लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन cm cube dissolved in 100 cm cube of सॉल्यूशन। मैंने जितनी भी डेफिनेशंस लिखी हैं वो सारी की सारी सॉल्यूशन पे लिखी हैं और हैं होती भी सॉल्यूशन में ही हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में बेसिकली क्या है, फिर से दो पार्ट ही आते हैं बार बार, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो इसमें बात है कि दोनों चीज़ें जो हैं वो लिक्विड होंगी और वॉल्यूम आपको पता है कि लिक्विड का ही हम ले सकते हैं cm क्यूब में, ठीक है। तो लिक्विड में हम सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो हैं वो दोनों हमने सॉल्यूशन में जो है वो लिक्विड में लेके उसका सॉल्यूशन बनाते हैं जी। ये मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, फ़र्ज़ करें जी मैंने इसमें 10 cm क्यूब डाल दिया बेंजीन डाल दी, ठीक है, और इस बीकर में 9 टोलोइन थी, क्या थी, टोलोइन, ये भी लिक्विड में होता है, ये भी लिक्विड में होता है जी। तो बेंजीन में अब आपका जो सॉल्यूशन बन चुका है 10 प्लस 90 इज इक्वल टू 100 cm क्यूब, और आपके सॉल्यूशन का वॉल्यूम बन चुका है। तो जो आपका सॉल्यूशन है वो 10% है, किसका है जी, 10% है। नेक्स्ट अगर हम बात करना चाहें कि इसमें फ़र्ज़ करें कोई और एग्जांपल देखते हैं, कोई और एग्जांपल देख लें। जैसे ही यहाँ मेरे पास हो अल्कोहल, ठीक है, वो हो 50 cm क्यूब, हमने इसमें क्या डाल दिया जी, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल 15 cm क्यूब डाल दी। तो इसका मतलब 85 cm क्यूब हमने इसमें डाल दिया वाटर, ठीक है, और ये टोटल वॉल्यूम कितना बन गया है, ठीक है, कि हमने जितने % सॉल्यूशन बनाना है उतना सॉल्यूट डाल के उसके बाद वाटर या जो जिसका भी बनाना है, जो एज अ सॉल्वेंट आपने इस्तेमाल करना है, उसमें डाल के कि उसका टोटल वॉल्यूम 100 cm क्यूब हो जाए, 100 cm क्यूब हो जाए। अब बात करते हैं फार्मूले की, तो है जी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अगर हमने फ़र्ज़ करें जी 100 ले लिया है, ये 15 लिया है यहाँ पे, ठीक है, और ये हमने लिया है 100, ठीक है, और मल्टीप्लाई भी 100 कर दिया, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये 15% सोल्यूशन आ गया। कितने % आ गया जी, 15%। आई होप क्या